वट सावित्री की पूजा और व्रत भले ही आप ना रखें, लेकिन इस दिन विवाहित स्त्रियों को वट की पूजा करते देख आपके मन में इस पूजा के बारे में प्रश्न तो ज़रूर आए होंगे। और ख़ास करके वट की ही पूजा यानी बरगद की पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है। आइए इस वीडियो के दौरान जानें वट सावित्री पूजा और व्रत का महत्व। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी व्रत और पूजा का पालन करती हैं। वट सावित्री का व्रत भी इनमें से एक है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगती है। पूजा के लिए घर से सज संवर कर निकली सुहागनें वट वृक्ष के नीचे कतार में खड़े होकर पूजा करते हुए आपको दिखाई देती होगी। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागनें वट सावित्री की पूजा अर्चना करती। पारंपरिक रूप से पूजा यानी उनके द्वारा 24 पूरियाँ, पकवान और उतने ही प्रकार के फल और अनाज चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद वटवृक्ष को धागा लपेटकर धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूल, माला, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनकर पति की लंबी उम्र की व्रत से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वटवृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। साथ में सत्यवान सावित्री की कथा भी इस पूजा से जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान यानी कि उनके पति के प्राण वापस लिए थे। तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए एक बार जंगल जाते हैं। सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल चल पड़ती है। लकड़ियाँ काटते वक्त सत्यवान को हल्का चक्कर महसूस होता है और वो पेड़ से उतरकर नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय भैंस पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ जाते हैं। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने यमराज से कहा कि वो सत्यवान के प्राण ना ले, लेकिन यमराज नहीं माने। वे सत्यवान के प्राण हर कर जाने लगे, लेकिन सावित्री के बार बार अनुरोध करने पर यमराज भी सावित्री के पतिव्रत धर्म को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने न सिर्फ सावित्री के सास ससुर की दृष्टि लौटा दी, बल्कि सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दिया। सत्यवान के प्राण भी लौट आए। तो इस प्रकार सावित्री के दृढ़ निश्चय के कारण न सिर्फ सत्यवान अपने प्राण पा सके, बल्कि पूरे परिवार का ही भला हुआ। इसीलिए वट सावित्री की पूजा और व्रत पूरे संसार को एक साथ जोड़ के रखने के लिए भी मनाई जाती है। अब व्रत यानी बरगद की पेड़ की ही क्यों पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को शास्त्रों में देव वृक्ष माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में ही रहते थे। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण वट के वृक्ष के एक पत्ते पर ही प्रकट हुए थे। एक बड़ा कारण वट पूजा का ये भी है कि बरगद का वृक्ष ना सिर्फ अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान रखकर ही वट वृक्ष या बरगद की पूजा इस दिन की जाती है। अगर आप ये पूजा करने की इच्छुक है तो आइए जानते हैं वट वृक्ष की पूजा करने की विधि। इस साल यानी 2021 को
वट सावित्री की पूजा अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार जून माह के 10 तारीख को की जाएगी। सबसे पहले तो इस दिन प्रातःकाल स्नान करके निर्जल रहकर आपको इस पूजा करने का संकल्प लेना होगा। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्तियों का स्थापित करना होगा। मानसिक रूप से इनकी पूजा कर पड़ेगी। करवा चौथ व्रत की तरह इस व्रत में भी अच्छी तरह सवरना सुहागन की निशानी मानी जाती है। तो सुहागनों की तरह सज संवर कर वट वृक्ष की जड़ों में जल डालें, फूल, धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपने सास को देकर उनका आशीर्वाद ले। वट वृक्ष की कोंपल खाकर अपना उपवास समाप्त करें। रंगोली बनाने का अगर आपको शौक है तो अपने स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वट सावित्री पूजा के हेतु बनाए गए कुछ खास रंगोली के डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस दिन आप और भी ज़्यादा पुण्य कमाना चाहे तो एक बरगद का पौधा ज़रूर लगाएं। इससे आपको पारिवारिक शांति मिलेगी और आर्थिक परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम रहेंगी। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्रियां दान करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जैसे अन्य लोग को भी इस पूजा का और बरगद के पेड़ का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। इसी कामना के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, करें वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।